हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में जिस तरह से आप देख रहे हो, आज 11 बजे के बाद बहुत ही भयानक गिरावट देखने को मिली हमें। 3.75% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया 11 बजे के आसपास जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली? तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि इनके क्वार्टर 3 के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं और मार्केट को शायद उतना पसंद नहीं आया, इसलिए जो है यहाँ पे मार्केट में गिरावट हो रही है। हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि मार्केट में कैसा क्वार्टर 3 के नतीजे जो है वो आए हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट क्या है, डिविडेंड आपको कब लेना है, खरीदना है स्टॉक, ताकि रिकॉर्ड डेट में आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स रहे और आपको डिविडेंड का फायदा मिले। तो चलिए इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने अगर हाई लेवल्स में कंपनी को लेकर रखा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो है वो ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करें तो 6 महीने में यहाँ पे 111%, और एक साल की बात करें तो 353% का रिटर्न जो है वो शानदार देखने को हमें मिला है कंपनी की तरफ से। तो 50-60 रुपये में ट्रेड करने वाली कंपनी 2021 में आज 625 रुपये में ट्रेड कर रही है। पी जो है वो 77 का हो चुका है और मार्केट कैप बढ़ के 16,000 करोड़ का हो चुका है। तो ये देखना बनता है कि इनके क्वार्टर्स के नतीजे कैसे आए हैं, ये इनके रैली को जस्टिफाई करते हैं या फिर जो है ये सब रैली जो है पूरा पूरा और पूरा जो है फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग को लेकर यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं क्वार्टर्स के रिजल्ट्स, और उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपको इसको होल्ड करना है, फर्दर एक्यूमुलेट करना है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो पहले आ जाते हैं यहाँ पे शेयर्स में। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कि मार्केट आज के अंदर ही यहाँ पे 11:41 में जो है यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और 33 मिनट में जो है यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो है सारा कुछ सामने आया। तो आप देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो कंसोलिडेटेड डेटा आपके सामने है, यहाँ पे सारा फिगर्स मिलियंस में मैं आपको कोड में कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो। तो पहले देख लेते हैं टोटल इनकम कितना रहा। तो यहाँ पे देख लो 3 कॉलम है यहाँ पे, तो ये थर्ड क्वार्टर का, ये सेकंड क्वार्टर और ये लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर का यहाँ पे डेटा है। 630 करोड़ का यहाँ पे अपने को इनकम देखने को मिला है, जो कि लास्ट क्वार्टर 601 करोड़ था, और लास्ट ईयर की बात करें इट वाज 523 करोड़। तो 523 करोड़ से यहाँ पे 630 करोड़ का जंप, मतलब 100 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जंप देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। और 601 करोड़ से यहाँ पे 630 करोड़ का जंप, तो एक अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही ग्रोथ अपने को इनकम में देखने को तो मिल गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो 110% की बात करें तो यहाँ पे अगर इनकम बढ़ा है तो यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 543 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रहा, जो कि लास्ट क्वार्टर 519 करोड़ का था, और लास्ट ईयर इट वाज 472 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में ही अपने को एक्सपेंस में इजाफा देखने को मिला है। अब आते हैं बात करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का कितना रहा इस क्वार्टर। तो कंपनी का प्रॉफिट इस साल इस क्वार्टर जो है वो 70 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट क्वार्टर 65 करोड़ का था। और अगर बात करें यहाँ पे लास्ट ईयर की तो इट वॉज 42 करोड़। तो 42 करोड़ से 70 करोड़ का जंप, इट वॉज वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है हमें। तो 65 करोड़ से 70 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है कंपनी की तरफ से। और मैं अगर बात कर लूँ ईपीएस में, तो भी सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 1.55 का ईपीएस जो है वो कन्वर्ट होकर 2.60 का हो गया, एंड 2.42 का ईपीएस जो है यहाँ पे 2.60 का हो गया है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल गई है हमें। तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी, और यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे अगर क्वार्टर 3 की बात करें तो अब मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि इसका मेजर जो है सिंपल सा कारण है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। कंपनी में एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थे। अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने में कंपनी ने जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, एक फ्लैट परफॉर्मेंस दे रही थी कंपनी, उसके बाद से जो यहाँ पे नवंबर से जो रैली हमें देखने को मिली 141% का, मतलब सिर्फ 2 महीने के अंदर इतना भयानक रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर किया। सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता था इसके आने वाले फ्यूचर ग्रोथ को लेके। जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से ईवी का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे आगमन देखने को मिल रहा है हमें, या फिर अगर बात करूँ कंपनी जो है वो जिस स्पीड से काम कर रही है ऑटोमोटिव सेक्टर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिकली कंपनी काम करती है। जितने भी यहाँ पे बात करूँ जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो एआई डिजिटल सोल्यूशंस के थ्रू जो है वो चले ऑटोमोबाइल के अंदर। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मार्ट कार्स, कनेक्टेड कार्स, लाइक क्लीन कार्स, ऑटोनॉमस, दीज आर द नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज, जो कि कौन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इसका, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इस सेक्टर में पर्टिकुलर काम करती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेश हो रहा था इसको देखते हुए।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यहाँ पे पोर्शन है जिसका कॉस्ट माना माना जाता है व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं कार के अंदर, स्मार्ट कार के अंदर, तो उनका कॉस्ट जो है 2030 में बढ़ के 50% हो जाएगा कार के। अगर कार का दाम 20 लाख है तो 10 लाख का जो कॉस्ट होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पे ऐसे में यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, और ये जिससे सर्विस लेती हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ को इनडायरेक्टली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे निवेश होते हुए हमें देखने को मिला। तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट में, तो यहाँ पे रिजल्ट्स भी कंपनी उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी। तो यहाँ पे उतना भयानक रिजल्ट्स यहाँ पे उनको नहीं लगा, लेकिन एक रिटेल निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दमदार आए हैं। मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा पिछले कुछ क्वार्टर से, ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले कंपनी की तरफ से, तो दिसंबर क्वार्टर का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने जो है वो डिविडेंड कितना दिया। तो डिविडेंड अगर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है यहाँ पे 1.25% 1.25 रुपीज़ का जो है यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो व्हाट इज़ द रिकॉर्ड डेट, तो रिकॉर्ड डेट रखा गया है फ्राइडे February 11th। मतलब आपको इसके 2 दिन पहले, मतलब 9th of February जो है यहाँ पे वेंसडे तक आपको जो है इसको आपको खरीदनी होगी, ताकि आपको फ्राइडे में जब इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है उस दिन आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स पड़े होने चाहिए, तभी आपको जो है इनके डिविडेंड का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। 1.25 रुपीज़ का जो यहाँ पे डिविडेंड है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिविडेंड डेट की, तो यहाँ पे डिविडेंड जो है आपको अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। डिविडेंड डेट जो है यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन आप समझ के चलो कि यहाँ पे डिविडेंड जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। Has been intimated to the stock exchange by letter dated 25th of January. The record date was 11th of February. तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे आपको 1.25 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे डिविडेंड दे दिया है कंपनी ने। अगर बात करूँ यहाँ पे फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे समझ में आता है कि यहाँ पर मोटर्स के पास 40% का स्टेक है, और यहाँ पे अगर बात करूँ एफआईएस 20% का स्टेक होल्ड करती है, डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है 13.27% का, पब्लिक के पास 24% का स्टेक है, और अदर्स के पास 1.56% का स्टेक नजर आता है। तो एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे ही फिगर्स में अगर बात कर ले तो। अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट देख पा रहे हो 1000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स है, और 210 करोड़ का यहाँ पे बोरिंग्स नजर आता है, और एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स दिख रहा है हमें। तो अगर बात कर लूँ यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट की, तो समझ में आ जाएगा कंपनी जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। 2019 में सेल्स वॉज 641 करोड़, जो कि अभी बढ़ के 2216 करोड़ हो चुकी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 373 करोड़ का देखने को मिल रहा है हमें। तो एक बहुत ही भयानक यहाँ पे तेजी में कंपनी जो है बढ़ते हुए हमें नजर आ रही है। और अगर बात कर लें यहाँ पे रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। 70 करोड़ का इस बार का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर 65 करोड़ का था, उसके पहले 60, 52, 42। तो एक कंसिस्टेंट वे में कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही है, बहुत ही कंसिस्टेंट वे में जो है वो आगे बढ़ रही है। तो आप इसको एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। अब जो बात कर लेते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने जो है यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी अच्छे तरीके से अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जो है वो सामने किए। अब आपको करना क्या है इस कंपनी में, अगर मैं बात करूँ थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी में गिरावट जो है वो 4.40% की हो चुकी है। तो घबराने का नहीं है, जिसने भी यहाँ पे रिसेंट में एंट्री किया है, पैनिक उसी को हो रहा होगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ईयर टिल डेट में कंपनी जो है वो अभी भी पॉजिटिव में दिख रही है। बाकी अगर बात करें तो दूसरे कंपनीज में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूचाल देखने को मिला है, क्योंकि रिसेंट में इसमें रैली जो है वो जनवरी में भी हुई थी, और उसके बाद से जो है यहाँ पे गिरावट की अगर बात करें 17-20% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। तो एज अ रिटेल निवेशक आपको करना क्या है, तो इसको ध्यान से सुनो। रिटेल निवेशक जितने भी हैं यहाँ पे, इसमें जो है आपने जो है टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान रख के ही यहाँ पे निवेश किया होगा। तो यहाँ पे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में इसको आउटकम निकालने की कोशिश मत करना। इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, इनके अगर बात करूँ फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। तो यहाँ पे बेचने की गलती मत करना, इसको टाइम दो, 110% आपके पैसे बनेंगे। ईवी ट्रांजिशन जैसे ही होगा और ये 110% होगा, आप याद रखना घोड़ा गाड़ी को रिप्लेस करने में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 10 साल भी नहीं लगे थे, एक डिकेड भी नहीं लगा था, और वो सारा कुछ वैनिश हो गया था। तो उसी के तरीके से जैसे ही यहाँ पे आपको पता है क्रूड ऑयल का प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में ईवी का एक्सपोजर 110% होगा मार्केट में। और ये जब होगा तो 110% ऐसी टेक्नोलॉजीज को, ऐसे कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी टोटली जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को डिपेंडेंट करती है और वहाँ पे ही काम करती है। और ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे इनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपोजर होगा आने वाले टाइम में, टाटा पावर, टाटा
मैं अगर बात करूँ मोटर्स में, जिस तरह से यहाँ पे फ्यूचर को बेट करके पैसे लगाए जा रहे हैं, बल्कि वो अभी भी लॉस में कंपनी रन कर रही है। तो केपीआर टेक्नोलॉजीज में निवेश करना, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल में और अच्छी खासी रेट से ग्रो कर रही है, आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही यहाँ पे एक मिड कैप कंपनी की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे उछाल चढ़ाव तो लगा रहता है। एक एक अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो, आप एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हो, तो ही इसमें निवेश करना। अदरवाइज 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए इस कंपनी में आने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूँ। और जो लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे रहो। हो सकता है प्रॉफिट आपका कम है, मगर आप याद रखना कि आपको कभी भी इस कंपनी में लॉस नहीं हो सकता फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसको 2 साल 3 साल होल्ड कर लेते हो, तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, भले ही आपने कोई भी लेवल्स में इसको लेकर रखा हो। ये जो 52 वीक हाई आपको देखने को मिल रहा है, बहुत जल्द ये ब्रेक करेगा इसको, इसकी पूरी आशंका है। बशर्ते आपको इसको टाइम देना आना चाहिए और इसमें फेज रखिए, और इनके रिजल्ट्स को कंटिन्यूअसली वे में हर क्वार्टर में यहाँ पे ओवर थ्रू करते रहिए, और इनके सारे ही फंडामेंटल्स को आप देखते रहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको यहाँ पे कैसे पोजीशन बनानी है और कैसे जो है यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करना है। देखिए, आप कभी भी जो है प्राइस को मत देखिए, हमेशा जो है कंपनी को देखिए, कंपनी क्या काम करती है नहीं करती है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजीज केपीआईटी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपकी क्या राय है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप जो है इसमें होल्ड करना चाह रहे हो या फिर बेचना चाह रहे हो। आज के दिन आपको रिजल्ट्स कैसे नजर आए? अगर हम अभी भी रिफ्रेश कर लेते हो, तो तेजी जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है, मतलब गिरावट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे घबराने का एकदम बात नहीं है। ये जो है वो टेम्पररी है, मगर हमेशा याद रखो, लॉन्ग टर्म में जो आपको फायदा इसमें 110% मिलेगा। चाहते चाहते स्टॉक मेंटल्स का चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और बेल आइकन को प्लीज हिट कर लियो, और लाइक कर लियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।